CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद शामिल करते हैं मजीद खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे करप्शन केस में नैब को मतलूबा गिरफ्तारियां 3 दिन में करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। अदालत को बताया गया कि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड शफीकुल्लाह का तबादला कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शफीकुल्लाह का तबादला शायद इसलिए हुआ कि उसे अदालत और नैब से दूर रखा जा सके। रेलवे डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि महकमे की 757 एकड़ अराजी को वागुजार करा लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में रेलवे अराजी पर तो बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिनको पकड़ना है उन्हें 3 दिन में गिरफ्तार करें। चेयरमैन नैब को कहें कि आंख खोल कर देखें कि कौन मुलविस है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड शफीकुर रहमान का तबादला मनसूख करने का हुक्म देते हुए मुकदमे की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान रेलवे को सहारा देने के लिए रेलवे के 96 इंजन की बहाली के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए के कर्जे की मंजूरी दे दी है। इजलास में पन बिजली की मंसूबों के लिए दरामद की जाने वाली मशीनरी पर आयद 16% जनरल सेल्स टैक्स को खत्म करने का ऐलान भी किया है। इजलास में मकामी मिलर्स को 4,50,000 टन गंदम की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने वजारत पानी और बिजली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक, डेप्यूटी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन और तिजारत खजाना और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के सेक्रेटरियों पर मबनी कमेटी तश्कील दी है, जो ईरान से बार्टर ट्रेड के तहत मसनूआत और तरीक़ाकार का बगैर जायजा लेकर कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने दरामदी यूरिया की कीमत को 1600 रुपये फी 50 किलोग्राम पर फिक्स करने की मंजूरी दी है। और इलेक्शन कमीशन ने 15 नई जमातों की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पहले से मौजूद 11 सियासी जमातों को इंतखाबी नशिस्तात अलॉट की हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हामिद अली मिर्जा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अजला की सतह पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का फैसला किया गया। इसी तरह इंतखाबी हल्का बंदियों के लिए जोग्राफियाई इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी काम में लाने का फैसला किया गया है। इजलास में 15 नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी दी गई, जबकि पहले से मौजूद चंद जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए। इजलास में सुन्नी तहरीक की जानिब से उसका नाम बदल कर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रखने की भी मंजूरी दी गई। और स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा ने कहा है कि श्रीलंका ने दहशतगर्दी पर कामयाबी से काबू पाया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए श्रीलंका के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। कराची में चौथी दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में फहमीदा मिर्जा ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए भरपूर इकदाम उठा रही है। हम खवातीन को कौमी दहारे में शामिल कर रहे हैं। खवातीन और बच्चों के हवाले से 24 बिल कौमी असेंबली में मंजूर किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के मंदूबीन को शरीक होना था। तहां मालदीव के खराब हालात के बायस वहां के मंदूबीन कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए, जबकि बांग्लादेश के मंदूबीन भी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो पाए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए मुश्तरका चेंबर ऑफ कॉमर्स कायम कर दिया गया है। कराची में पाक अफगान मुश्तरका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौमुंतखब सदर जुबैर मोतीवाला ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का फरोग अमन की जमानत साबित होगा। इस मौके पर अफगानिस्तान चैम्बर के सदर खान जान अलकुज़ई का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते वस्त एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है, जबकि कानूनी तिजारत से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मनफी असरात भी खत्म किए जा सकेंगे। और रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक दोनों गिरोहों की फायरिंग का तबादला दोनों ग्रुपों के दरमियान गुजर खान के इलाके मियाना भलवाल में इस वक्त हुआ जब वो जमीन की पैमाइश में मसरूफ थे। फायरिंग करने वाले आपस में करीबी रिश्तेदार थे और उनका जमीन के एक टुकड़े पर तनाज़ा था, जिसे खत्म करने के लिए पैमाइश की जा रही थी। दोनों गिरोहों में झगड़ा और फिर फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों जानिब की दरख्वास्तों पर FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और लंदन ओलंपिक्स के लिए मैक्सिकन फुटबॉल टीम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लंदन ओलंपिक्स के आगाज में अभी चंद माह बाकी हैं, मगर इवेंट में तलाई तमगे के हुसूल की ख्वाहिश ने खिलाड़ियों और टीमों को वक्त से पहले ही मुतहरिक कर दिया है। मैक्सिको की फुटबॉल टीम ने भी ओलंपिक्स में शिरकत के लिए अपनी तैयारियों का दायरा बढ़ा दिया है। मैक्सिकन टीम रवा माह के आखिर में अफ्रीकी टीम सेनेगल के साथ एक दोस्ताना मैच भी खेलेगी।
मैक्सिको के कोच ने खिलाड़ियों पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ क्लब्स के साथ अपनी वाबस्तगी को भुलाकर कौमी टीम के लिए अच्छा खेल पेश करने पर तवज्जो दें। बात करते हैं टेनिस की। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट के चौथे राउंड में पहुंच गए हैं। नोवाक जोकोविच ने जनूबी अफ्रीका की केविन एंडरसन को 6-2 और 6-3 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के चौथे मरहले तक रसाई हासिल की। जोकोविच ने गुज़िश्ता साल टूर्नामेंट की फाइनल में राफेल नडाल को शिकस्त देकर एजाज अपने नाम कर लिया था। और अब कुछ बात मुतनाज़ा मेमो केस की। मेमो गेट स्कैंडल में साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी केस के मरकजी किरदार मंसूर एजाज पर बराह रास्त जिरा करने के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में जाहिद बुखारी का कहना था कि मेमो एक झूठ का पलंदा है जिसका मकसद हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना था। उन्होंने कहा कि मंसूर एजाज एक झूठा शख्स है और जिरा में सब सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मेमो केस की बैरून मुल्क समात से आवाम की खतीर रकम खर्च कराई गई। उन्होंने कहा कि मैं यकीन से कहता हूं कि मेमो केस से कुछ नहीं निकलेगा। जाहिद बुखारी ने इल्जाम आयद किया कि सेनेट इलेक्शन रुकवाने के लिए मेमो केस उछाला गया था। और बांग्लादेश के जनूबी हिस्से में वाक़ एक दरिया में किश्ती डूबने से 26 अफराद हलाक हो गए जबकि 150 से ज़ायद लापता हैं। बिल्कुल निहायती अफसोसनाक वाक़या। पुलिस चीफ के मुताबिक ये वाक़या दारुल हुकूमत ढाका के जनूब मगरिब में वाक़ दरियाए मेघाना में पेश आया। दरिया में एक मुसाफिर कश्ती दूसरी कश्ती से टकरा गई। डबल डेकर मुसाफिर कश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। हुक्काम का कहना है कि सवार मुसाफिरों में से 26 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके अलावा 35 अफराद को बचा लिया गया जबकि बाकी की तलाश जारी है। और नाज़रीन, बेल्जियम के शहर मार्शे में बैनुल अक़वामी फूड फेस्टिवल शुरू हो गया है। जी हाँ, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेल्जियम में इतवार से खुराक और कैटरिंग की नुमाइश का आगाज हो गया है। इस नुमाइश का मकसद इतवार की मईशत को फरोग देकर खरीदारी के रुझान में इजाफा करना है। इस नुमाइश के मुंतजिम ने बताया है कि इस साल नुमाइश में 20 से ज़ायद सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है जिनमें से 2/3 का आगाज इतवार ही को हो गया है। इस नुमाइश को वीकेंड पर मुनक्कद करने का मकसद ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें आने के लिए राग़िब किया जा सके। बेल्जियम में इस वक्त बेरोजगारी की शरह 17% है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ऐसी नुमाइशों से बेरोजगारी की शरह में भी कमी आएगी। इस मौके पर खाने पकाने के तालिब इल्म पुरजोश हैं कि उन्हें नए नए खाने पकाने सीखने का मौका मिलेगा। और बेल्जियम से वापस आते हैं कराची, जहां फैशन के रंगों से सजी एक रंग बिरंगी शाम मनाई गई। इस शाम का अहवाल जानते हैं अक्सा हुसैन की इस रिपोर्ट में। की चकाचौंध में रैंप वॉक करती ये मॉडल्स कराची के एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा फैशन शो में जलवागर हैं। फैशन शो में मॉडल्स ने दीदा ज़ेब मलबूसात और दिलकश अंदाज से फैशन शो के शुरका को दाद देने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है। उसका जो बेसिक और बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो है यंगस्टर्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी बहुत सारी कुलीग्स हैं मेरे साथ और हम लोग इस तरह के फैशन शोज़ में जब इकट्ठे होते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। फैशन शो में खवातीन के अलावा मर्दों ने भी मॉडलिंग के जौहर दिखाए। उनका कहना था कि मॉडलिंग का शोबा अब सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस नहीं रहा। एक वक्त था जहाँ पे फैशन शोज़ बहुत कम होते थे, अब डे बाय डे फैशन शोज़ हो रहे हैं, फैशन वीक्स हो रहे हैं जिसमें न्यू कमर्स को, मॉडल्स को काफ़ी प्रमोशन और हाइप मिलते जा रही है। इस तरह के जो फैशन शोज़ करवाए जा रहे हैं, मैन फैशन शोज़ और दूसरे जो मेंस के, तो इससे इसमें लड़कों का और जो मेंस के जो है इनका भी शोर बढ़ता जा रहा है। फैशन शो देखने वालों का कहना था कि पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री इर्तकाई मराहिल से उरूज की जानिब गामजन है। इस तरह के फैशन शोज जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग होने में मददगार साबित होते हैं। अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। CNBC तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद शामिल करते मजीद खबरें। पंजाब में प्राइमरी से लेकर 10वीं जमात तक के निसाब को तब्दील कर दिया गया है। नया तालीमी सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो गया।
तालीमी निसाब में तब्दीली के बाद मुताद्दिद क्लासों का निसाब ताहाल मुरतब नहीं किया जा सका, जिसके बायस नई किताबें मार्केट में नहीं आ सकीं। पहली से तीसरी जमात के निसाब में माशरती उलूम, इस्लामियात और साइंस को जनरल नॉलेज के एक मजमून में यकजा कर दिया गया है, जबकि नवी जमात में एक बार फिर मुताला पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा 10वीं जमात की बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी तब्दीली की जा रही है। महंगाई की बदौलत अब लकड़ी का फर्नीचर नायाब और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। बिल्कुल ताहम कराची का एक बाजार ऐसा है कि जहां आज भी लकड़ी से तैयार करदा पुराना फर्नीचर सस्ते दामों दस्तयाब है। यह है कराची के मशहूर इलाके गरीबाबाद की इस्तेमाल शुदा फर्नीचर की मार्केट, जिसे कायम हुए तकरीबन 40 साल का अरसा हो गया है। एक ज़माना था जब लकड़ी का फर्नीचर हर घर में मौजूद था, ताहम इमारती लकड़ी महंगी और नायाब होती चली गई। इस सूरत हाल के तहत फर्नीचर साजी में आम लकड़ी और भूसे से तैयार करदा चिप बोर्ड नामी शीट का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका फर्नीचर मजबूती में लकड़ी के फर्नीचर का 10% भी नहीं, लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए काफ़ी है। गरीब गुरबा सफ़ेद पोश आदमी आता है मार्केट के अंदर, वो बेचारा अपने सफ़ेद पोशी में ले ही जाता है, यानी उसका गुजारा हो जाता है। अब उसकी सकत नहीं है कि वो नया ख़रीद सके। हम भी गरीब लोग हैं, मगर गरीबों का ख्याल रखते हैं, ऐसे इस हिसाब से ख़रीदते हैं कि उसका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। यहाँ पे ज़्यादातर गरीब मिडिल क्लास लोग आते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं आते, कोई किसी के माँ बाप नहीं, किसी के बहन भाई नहीं है, जिससे मिलकर ट्यूशन करके शादी करते हैं ना, उन लोगों के लिए मार्केट ज़्यादातर बनी, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। आज इस बाजार में लकड़ी, चिपबोर्ड, आयरन रॉड और प्लाईवुड से तैयार करदा इस्तेमाल शुदा फर्नीचर नए रंग रोगन के बाद मुनासिब नरखों पर दस्तयाब है। यहाँ के दुकानदारों के मुताबिक ये लोग शहर भर से पुराना और इस्तेमाल शुदा फर्नीचर सस्ते दामों खरीद कर उसकी मुरम्मत और पॉलिश करके दोबारा फरोख्त के लिए अपनी दुकानों में सजा देते हैं, और ग्राहकों की तलब और पसंद के एतबार से हर चीज़ पेश कर दी जाती है। मुझे तो काउंटर टेबल की ज़रूरत थी अपने ऑफिस के लिए, तो मैं उसके लिए आया था। तो मैंने ये देखा बाकी रास्ता वाली कि ये मार्केट उनके लिए बहुत अच्छी सही है और रीज़नेबल प्राइस में सामान मिल जाता है, थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है। हर किस्म का फर्नीचर मिलता है इधर, जिस रेंज जो आप रेंज सोच के आते हैं उस रेंज में आपको मिल जाती है चीज़। बहुत लोगों की रोज़ी लगी हुई है इधर, कारपेंटर की, पॉलिश वाले की, और फिर उसके अलावा जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनका भी रोज़गार लगा हुआ है। यहाँ आने वाले शहरियों की राय में ये मार्केट महंगाई के तपते हुए रेगिस्तान में नखलिस्तान की सी हैसियत रखती है, जहाँ आम ज़रूरत के फर्नीचर से लेकर किसी गरीब की बेटी की शादी के जहेज में दरकार फर्नीचर भी इंतहाई मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। इस मार्केट में आमतौर पर वही ग्राहक आते हैं जो एक तरफ तो सस्ते फर्नीचर की तलाश में हों और दूसरे जानिब लकड़ी से तैयार करदा फर्नीचर ही इस्तेमाल करना चाहते हों। दौरे हाजिर की बढ़ती हुई महंगाई में अगर आप फर्नीचर के हवाले से अच्छी मालूमात रखते हैं और मोल भाव के फ़न से भी वाकिफ़ हैं, तो आपके लिए इससे अच्छी मार्केट हो नहीं सकती। कैमरामैन कामरान खान के साथ वक़ार अहमद, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अक़वामी मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में जारी अवामी तहरीक में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8000 से ज़ायद हो गई है। अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर नासिर अब्दुल अजीज़ नसीर के मुताबिक हलाक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। उन्होंने जोर दिया कि बैनुल अक़वामी बरादरी को इस बहरान के हल के लिए आगे आना चाहिए। नासिर अब्दुल अजीज़ ने बावर कराया कि अगर अक़वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इस मामले में नाकाम होती है तो जनरल असम्बली कार्रवाई करने पर तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का कहना है कि शामी हुकूमत की जानिब से अपने ही शहरियों के कत्ल गारत पर सलामती काउंसिल खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने हाल ही में शामी फ़ौज की कार्रवाइयों को पहले से सोची समझी कत्ल की कार्रवाई करार दिया। और बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में एक मस्जिद में पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी गई। आतिशज़दगी के दौरान दम घुटने से मस्जिद के पेश इमाम जाँ बहक हो गए। एक मकामी अखबार ने पुलिस के हवाले से बताया है कि हमले के बाद एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे पेश आया। मकामी मीडिया का कहना है कि हमले के वक्त मस्जिद में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद थे, मगर वो महफूज तरीके से निकलने में कामयाब हो गए। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के बाद इमारत के बालाई मंजिल से पेश इमाम की लाश मिली, जो दम घुटने से जाँ बहक हुए। बेल्जियम की मजमूई आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है, जिसमें तकरीबन 5 लाख मुसलमान हैं।
और लातीनी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में कोको की पैदावार पर पाबंदी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। उनका कहना है कि कोको पर पाबंदी उनकी मुंह से रोटी छीनने के मुतरादिफ है। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। 1961 में कोका के पौधे को मंशियात की किस्म करार देते हुए इसकी काश्त ममनू करार दे दी थी। ताहम इसकी काश्त से वाबस्ता हजारों अफराद ने कोका की पैदावार पर लगाई गई पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। शहरियों का मौक़िफ़ है कि वो सदियों से कोका का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी काश्त इनकी आमदनी का अहम जरिया है। कोका इनके लिए महज ग़िज़ा नहीं बल्कि दवा भी है। कोका का इस्तेमाल अद्वियात के अलावा आइसक्रीम, शैम्पू, केक और चाय में भी होता है। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके एहतजाज का एक मकसद दुनिया को ये भी बावर करवाना है कि कोका इंसानी सेहत का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। और वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार ने उम्मीद जाहिर की है कि नेटो सप्लाई का मामला पार्लियामेंट के जरिए जल्द हल करके सप्लाई लाइन बहाल कर दी जाएगी। जी हाँ, वज़ीर दिफा ने बात अपने जर्मन हम मनसब डॉक्टर थॉमसन से मुलाकात में कही। जर्मन वज़ीर दिफा ने कहा कि गो के जर्मनी नेटो का हिस्सा है मगर हमारा मुल्क सलाला चेकपोस्ट हमले में मुलविस नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान ये मामला जल्द हल करे और नेटो सप्लाई लाइन खोल दी जाए ताकि अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशंस को मुकम्मल करने और अहदाफ के हुसूल में आसानी मुमकिन हो सके। चौधरी अहमद मुख्तार ने मेहमान वजीर को बताया कि नेटो मामला पार्लियामेंट में है और उन्हें उम्मीद है कि पार्लियामेंट उस पर जल्द गौर करेगी। और सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी शर्मीन उबैद चनॉय को सेविंग फेस बनाने और आलमी एजाज पाकिस्तान लाने पर हिलाल इम्तियाज अदा करने की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान ऐवान सदर फरतुल्लाह बाबर के मुताबिक ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल करने पर वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने शर्मीन उबैद चनॉय को आला तरीन सिविल एजाज हिलाल इम्तियाज देने की सिफारिश की थी। शर्मीन उबैद को हिलाल पाकिस्तान इस साल 23 मार्च को अता किया जाएगा। आला तरीन सिविल एजाज के लिए भेजी गई तारुफ में कहा गया है कि शर्मीन उबैद ने सेविंग फेस बनाकर न सिर्फ पाकिस्तान में खवातीन को दरपेश एक अहम तरीन समाजी मसला और जुर्म की निशानदही की है बल्कि ऑस्कर अवार्ड हासिल करके वो पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार का बायस भी बनी है। और वीना मलिक के इन दिनों भारत में चर्चे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड डायरेक्टर आनंद बलराज कहते हैं कि वीना की अदाकारी एंजेलिना जोली से कम नहीं। महंगी हुए हैं अंगड़ाई जब है खिड़की पे आई। वीना मलिक भारत में देसी एंजेलिना जोली बन गईं। बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करने के बाद इन दिनों पाकिस्तान और भारत में वीना मलिक के बहुत चर्चे हैं। भारतीय फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर अनंत बलराज ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि वीना मलिक की अदाकारी और उनका कैमरे के सामने जलवागर होना एंजेलिना जोली से कम नहीं। दाल में कुछ काला में मरकजी किरदार अदा करने वाली वीना मलिक जब शूटिंग के लिए मैदान में उतरी तो फिल्म के डायरेक्टर इनकी अदाकारी में महव हो गए और उन्होंने कहा कि वीना की अदाकारी एंजेलिना जोली के काम की याद दिलाती है। और आपने आइस हॉकी के मैचेस तो देखे होंगे मगर अब आइस क्रिकेट का भी आगाज हो गया है। बिल्कुल, यूरोपीय मुल्क एस्टोनिया में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस जमी हुई झील पर दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। मैच में शरीक खिलाड़ी यूं तो खासे पुरजोश थे लेकिन फील्डर्स को गेंद का ताक़ुब करने और बल्लेबाजों को विकेटों के दरमियान दौड़ने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुंतज़मीन का कहना था कि मैच में शरीक खिलाड़ी इस खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और ये साबित किया कि बर्फ पर क्रिकेट खेलना मुमकिन है। मैच में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि ये एक मुख्तलिफ मगर दिलचस्प खेल है और उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। और अर्जेंटाइन में मकामी टीमों के दरमियान एक फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन आपस में लड़ पड़े। ब्यूनस आयर्स में डिवीजन बी की टीमों के दरमियान खेले गए मैच को उस वक्त रोक दिया गया जब एक टीम के हामी स्टेडियम में दाखिल हो गए, जिसके बाद मैदान में जबरदस्त हंगामा आराई शुरू हो गई। हंगामा आराई का ये सिलसिला स्टेडियम के बाहर तक फैल गया और पुलिस वैन समेत मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश कर दी गईं। हंगामा आराई के दौरान मकामी टीम अटलांटा के कोच सर पर पत्थर लगने से जख्मी हो गए। वाक़े के बाद स्टेडियम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया।
और विद्या बालन की नई फिल्म कहानी ने 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। किस तरह, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। My husband is missing. आपका नाम? विद्या बागची। कलकत्ता के मेट्रोवेल कंपार्टमेंट में गैस धमाके से मुसाफिरों की हलाकत के मनाजिर से शुरू होने वाली फिल्म कहानी जब बॉलीवुड की सिनेमा स्क्रीनों पर पहुंची तो उसने वहां भी धमाके करना शुरू कर दिए। ये धमाके थे इसके बिजनेस के। हफ्ते के रोज कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर जुमे के मुकाबले में 60 से 70% ज्यादा बिजनेस किया। प्लीज मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी। मुझसे रोज वो यहीं से बात करते थे। क्या सर लगा रखा है, मुझसे बात कीजिए ना। और इस तरह हफ्ते के इख्तिताम पर इस फिल्म ने 15 करोड़ का बिजनेस किया। कम बजट से बनने वाली फिल्म कहानी लंदन में आने वाली एक खातून के गिर्द घूमती है। मरकजी किरदार अदा करने वाली विद्या बालन कलकत्ता में अपने शौहर की तलाश के लिए आती है। इस फिल्म के बिजनेस के साथ साथ विद्या बालन के लिए ये फिल्म एक और कामयाब फिल्म साबित होने के सफर पर है। और बाज मर्तबा जंगली जानवर भी इंसानों से मिलती जुलती हरकत करते नजर आते हैं। जी हाँ, अब इस भालू को ही ले लें जिसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उसे खारिश हो रही है या फिर ये गिटार बजा रहा है। और इसी के साथ CNBC तेज इख्तिताम पजीर हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।